अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीकली बेसिस के ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर भी अपडेट करते हैं। सो ये जो भी मैंने काम किया हुआ है सारा का सारा पहले मैं ख़त्म करता हूँ और वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो पहले हम थोड़ा सा इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखें कि मार्केट जो है वो इस वक्त कर क्या रही है। सो मंथली में अगर हम देखते हैं ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सिस्टम मार्केट को यानी जज करना। अगर आप देखें तो ये एक प्रीवियस मंथ था, नेक्स्ट मंथ ने क्या किया, सिर्फ इसको मार्केट ने स्वीप किया और वापस नीचे आके मार्केट क्लोज हो गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारे लिए बेस्ट लिक्विडिटी एरिया है पॉसिबल वो ये बन सकता है। ठीक है, जो टारगेटेड प्राइसेस है मार्केट हो सकता है कि अगेन इस मंथ भी उसी तरह से बिहेव करे, इसको स्वीप करे और फिर नीचे आ जाए। लेकिन अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती और यहीं से गिर जाती है तो फिर हमारे पास डाउन साइड पर जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया है वो इसी मंथ का यानी जो प्रीवियस मंथ है ना उसका ये लो एरिया, उसका लो है। ठीक है, अब आप देखें मार्केट को कितनी आसानी से हमने जज कर लिया। एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको तो पॉसिबल है प्राइस इस तरह से ऊपर जाए, इसको स्वीप करे और वापस नीचे आ जाए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करती, लेट्स से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, प्राइस डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो फिर प्राइस क्या करेगी भाई, दो काम कर सकती है। या तो ये इसको स्वीप करके ऊपर चली जाएगी, या फिर अगर इसको ब्रेक करती है, आपको मालूम है ब्रेक कैसे होता है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद मेरे भाई जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया है वो ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कितनी आसानी के साथ आपने बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरियाज जो है वो फाइंड कर लिए। अब हम इसको वीकली में देखते हैं। वीकली में भी अगर आप देखो तो इन्हीं एरियाज के अंदर प्राइस जो है ना काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि प्राइस को कितना टाइम हो गया इन्हीं एरियाज के अंदर आए हुए, तो तकरीबन 119 दिन जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 119 दिन से जो है प्राइस इधर, ये 17 कैंडलें इसके अंदर बन चुकी हैं। यानी ये जो रेंज है ना आपकी, ये बहुत स्ट्रांग रेंज बन चुकी है, जिसको अगर मैं बताऊं यहाँ से लेके और ये टोटल आपकी जो रेंज है ये तकरीबन $332 की रेंज है। ठीक है, और अगर आप इसको हाफ कर लें तो आप यूं समझ लो कि ये 50% से थोड़ा सा नीचे है वैसे, लेकिन ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है बिकॉज प्राइस ने एक दफा और ये दो दफा यहाँ से सपोर्ट लिए। ठीक हो गया, और उसके बाद ये यानी $332 $330 की एक अच्छी रेंज है जिसके अंदर गोल्ड जो है वो फंसा हुआ है। अब गोल्ड के लिए एक अच्छा यानी कि देखें ना, मतलब ऑल टाइम अगर वीकली में मैं देखूं लिक्विडिटी एरिया तो वो ये वाला बनता है। ठीक हो गया। मंथली टाइम फ्रेम में तो हमें एरियाज मिल जाते हैं, लेकिन फिर जो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना तो फिर हम उनको रिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमें मिल गया एक एरिया, अब हम चलते हैं वीकली में। देखें हमें समझ आ गया कि नहीं यार अभी कुछ भी नहीं है, प्राइस रेंज कर रही है। और वीकली का अगर मैं आपको लिक्विडिटी एरिया निकाल के दूं तो आप जस्ट प्रीवियस वीक का हाई और ये लो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रीवियस वीक का ये हाई था और ये इसका लो है। ठीक है, या ये सेंटर वाले एरिया को हम लिक्विडिटी को हटा देते हैं, हम जस्ट इसको भी मार्क कर देते हैं। ये हमारा हाई है 3377 और ये हमारा लो है। ठीक हो गया। अब देखें जी, मजीद हमारी जो रेंज है वो छोटी हो गई। ये हमारी बहुत बड़ी एक रेंज थी, अब लाजमी बात है प्राइस एक वीक में तो इतना जो है वो मूव नहीं कर सकती ना। सो हमने ये छोटी रेंज कर ली। अब हम आ जाते हैं जी डेली में। डेली में देखें जी क्या हो रहा है। तो जी डेली के अंदर भी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो इसी एरिया के अंदर आप देखें काफी दिनों से स्ट्रगल कर रही है। ठीक हो गया। अब प्राइस अगर इसको ब्रेक करके निकलेगी तो लाजमी बात है यार फिर वो इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट कर सकती है। ठीक है, जो कि बनता है 3451। लेकिन उससे पहले एक ये वाला लिक्विडिटी एरिया भी है जो कि बनता है तकरीबन 3403 का। ठीक है, और अगर ये गिरती है तो ये एक लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, और ये वाला है। सो अब हम जल्दी से ज़रा H4 में जाके भी देख लेते हैं कि H4 में क्या हो रहा है। H4 में भी मेरे भाई आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो रेंज में फंसी हुई है और स्ट्रगल कर रही है। अच्छी जो ट्रेड आपको मिलेगी ना, जो बेस्ट जो आपको ट्रेड मिलेगी वो आपको मिलेगी मेरे भाई H1 के अंदर। और H1 से नीचे कोशिश किया करें आप एनालिसिस ना किया करें। अब देखिए H1 में आपको ये क्लियर रेंज मिल गई। ठीक है, ये आपका हाई बन चुका है, ये आपका लो बन चुका है। अब आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ये विक देखो ना तो ये अभी तक पूरी की पूरी विक जो है वो फिल नहीं हुई है और ये फिल होगी। सही है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये देख लें, ये यहां से अगर इसको इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये फिल कर देगा विक को ना, और ये विक को सिर्फ फिल नहीं करेगा,
यहाँ पर ये देखें इक्वल हाइज भी हैं और ये विक भी है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया बन चुका है। और अगर प्राइस यहाँ से निकलेगी तो फिर अच्छा खासा जो है वो आपको एक बाय के अंदर जो है माशाल्लाह एक अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अप साइड। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड के ऊपर क्या है जी, डाउन साइड के ऊपर हमारे पास ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया मुझे दिख रहा है जो करीब करीब है। अगर प्राइस ने इसको आज ब्रेक किया, कैसे ब्रेक करेगी जी, लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल, अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला बनेगा। ये ब्रेक हो गया तो फिर आपको पता है कि अगला टारगेट प्राइस का ये एरिया बन सकता है। ठीक है, सो आपने देखा हमने मंथली से शुरू किया और फाइनली हम H1 में आके हमें कंक्लूजन मिल गया। H1 में हमें अच्छे लिक्विडिटी एरियाज भी नजर आ गए कि भाई अगर ये एरिया ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है मैं अगेन आपको वो कंडीशन समझा देता हूँ। एक छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है, मोमेंटम कैंडल जिसको हम कहते हैं, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी यहाँ पे लो वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, यानी मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर जो है मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर आप बाय जो है वो देख सकते हैं इस हाई तक, और अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर निकल सकती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। और मजीद यहाँ पे मार्केट अगर आप को मैं बता सकूं तो देखें यहाँ पे भी सेलर जनरेट हुआ है, यहाँ पे भी मजीद सेलर जनरेट हो रहा है, और अगर प्राइस यहाँ से सेलर को ट्रैप करके निकलेगी तो बहुत अच्छी यानी कि बाय की ट्रेड मिलेगी। बट अगर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इस तरह से नहीं जाती और यहाँ पर जो है एक ट्रैप कैंडल बनती है। ट्रैप कैंडल क्या होती है जी, बड़ी कैंडल बनेगी और हाई वॉल्यूम के साथ बनेगी। जिस तरह ये देखें ना, एक बड़ी जो है वो कैंडल बनी है, हाई वॉल्यूम के साथ है, और इस तरह की अगर वो कैंडल बनेगी तो भाई वो ट्रैप कैंडल होगी, फिर आपको बाय नहीं देखना, फिर आप सेल देखेंगे और मजीद मार्केट को ये डाउन साइड के जो एरियाज है ना आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, सेल का केस भी मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सा। यही आप जो है वो इमेजिन कर लें कि जी इसी एरिया को मार्केट अगर छोटी कैंडल जो है वो उसके साथ ब्रेक करती है, इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ भाई ताकि कुछ मेरे भाइयों को कंफ्यूजन नहीं हो। तो अगर ये यानी कि एक नॉर्मल साइज की कैंडल होती है विद लो वॉल्यूम, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम बनती है, तो फिर ये जो है वो एरिया ब्रेक कंसीडर किया जाएगा, फिर प्राइस यहाँ पर आएगी इंशाल्लाह, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो ये अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है। जो इक्वल लोज है ना ये भी मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। बेस्ट जो आपको ट्रेड मिल सकती है ना, बेस्ट ट्रेड, वो मैं आपको एरिया जरा गाइड कर दूं। अगर मार्केट आपको 3282 से नीचे मिले, यानी 3282 को ब्रेक करके यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो कोई अच्छा यानी कि सेटअप बनाए, लेट्स से कैसा सेटअप बनाए वो भी बता देता हूँ। यहाँ पहले इसकी बात कर लेता हूँ। अगर प्राइस जो है वो सपोज करते हैं इस जगह के ऊपर एक बड़ी कैंडल बना दे और हाई वॉल्यूम आ जाए उसका, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे, तो भी यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर बना दे तो भी जा सकती है, अगर यहाँ पे बना दे तो ये बेस्ट ट्रेड बनेगी। ठीक है, जो आइडियल ट्रेड है ना, मैं जो वेट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर आके ना लोगों को ट्रैप करे, रिटेलर्स को, और यहाँ पे प्रॉपर सेल के एविडेंस दे, और उसके बाद छोटे टाइम में 5 मिनट में या 15 मिनट में अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट करती है तो यहाँ से इतनी बढ़िया ट्रेड बनेगी कि अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसी ट्रेड बनेगी जो आपको मजे से $100 की मूव तो कहीं पे भी नहीं गई। $100 को अगर आप लेट से 0.10 के साथ ट्रेड करते हो ना मेरे भाई, तो $1000 की मूव आप कैश कर सकते हो इस वीक में इंशाल्लाह, अगर प्राइस इन हाइज को ब्रेक कर देती है। और अगर प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ से तेजी से निकली, तब भी आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैप बनता है तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी बन सकती है। ठीक है, सो आपने देखना है ब्रेकआउट। देखें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं मेरे जिनको वैलिड और इनवैलिड ब्रेकआउट का पता ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक उन पे रहम करे। और बहुत सारे तो ऐसे भाई हैं जिनको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, बस उन्होंने कहीं से सीखा, सुना और बस आ गए ट्रेडिंग में। तो इस तरह अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, आप भाई हो मेरे, आप इस तरह ट्रेड नहीं करो, या तो आप डेमो ट्रेडिंग कर लो। ठीक है, अगर आप एक बिल्कुल नए ट्रेडर हो ना और आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने सीखना भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स के, बहुत सारे लोग हैं वो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाते, वो कहते नहीं जी हम नुकसान भले कितना मर्जी डॉलर्स कर लेंगे लेकिन हम सीखने के लिए पैसे नहीं देंगे। तो भाई आप बिल्कुल नहीं सीखें, आप डेमो ट्रेडिंग जो है ना वो 2 महीने करके देख लो, आपको रिजल्ट समझ आ जाएगा। जो रिटेल ट्रेडर 2 महीने एक डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करेगा,
ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट कितना का होना चाहिए, जितना आप रियल बनाना चाहते थे। आप $100 से ट्रेड करना चाहते थे, 100 का डेमो बनाओ। 500 से करना चाहते थे, 500 का बनाओ। 1000 से करना चाहते थे, 1000 का बनाओ। 5000 का करना चाहते हो, उससे बना लो। 2 महीने तक आप सेम अकाउंट के साथ ट्रेड करके देख लो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि डेमो अगर लॉस करोगे ना मेरे भाई, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज इंसान हो, आप एक मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हो, और फिर अगर आप किसी से कर्जा लेके भी ट्रेड कर रहे हो और आपने वो सब लॉस कर दिया, तो आपकी लाइफ में इतनी परेशानी आएंगी कि अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो मेरा मशवरा है, जितने मेरे रिटेल भाई हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो नए नए अभी आए हैं मार्केट में, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, आप शुरू के 2 महीने, ठीक है, आप रियल पे नहीं, आप डेमो पे काम करके देख लो, और उतने ही डेमो अकाउंट उतने पैसों का बनाना जितने का रियल बनाना चाहते थे। ये नहीं करो कि आप $1 लाख का जो है वो अकाउंट बना के बैठ जाओ, क्योंकि मेरे भाई $1 लाख का आपके पास कभी भी रियल फंड नहीं आएगा। जितने का रियल फंड आ सकता है उतने का डेमो अकाउंट बनाओ 2 महीने के लिए। आप देखोगे कि शुरू के 15 दिन के अंदर आप मार्केट से वॉश आउट हो जाओगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई फिर अभी आप सीख लो प्रॉपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो थर्ड बैच है वो भी शुरू हो गया है। आज मंडे का दिन है, जिस दिन ये आपको वीडियो जो है वो मिल रही है, मैं आज की डेट भी आपको बता देता हूँ। आज है जी 21 जुलाई। 21 जुलाई को हमारा अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड बैच शुरू हो रहा है। शाम को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे क्लास शुरू होगी आज से। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है, आप इस पर कांटेक्ट करें, कोर्स की डिटेल ले लें। और कोर्स के हवाले से अगर मजीद आपको कोई परेशानी है, या प्रॉपर आपको देखना है कि जी कोर्स की एक डिटेल वीडियो है, तो भाई आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं, उसमें आपको कोर्स की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, कि कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग उसमें मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। सो अगर आपको सीखना है तो मेरे भाई सीख के करें काम, ठीक है। और बगैर सीखे इस मार्केट में ना एंटर हो, ये मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है, सही। अच्छा जी, सो अब हम जल्दी से ज़रा बीटीसी को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने गोल्ड पे ज़्यादा मेहनत की है, और बीटीसी में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज बीटीसी जो है वो एक अच्छी, यानी कि हमें एक मूव देने की चक्कर में है, और अनकरीब जो है बीटीसी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड देगा। और ऑलरेडी उसने एक ट्रेड तो हमें यहाँ से दे भी दी है ना, इस जगह से हमने यहाँ से बाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक इसने हमें टीपी दिया है। अब ये दोबारा नीचे आ गया, ये आप देखो लिक्विडिटी स्वीप की इसने ट्रैप बनाया, और अब ये रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। जब तक बिटकॉइन अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है, कैसे ब्रेकआउट मिलेगा मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से। अब ये जो हमारी जो रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, सही। अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर एक क्लीन ब्रेकआउट करती, क्लीन ब्रेकआउट क्या होता है मैं बार बार बता चुका हूँ भाई, एक छोटी मोमेंटम कैंडल होगी प्यारी सी, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी छोटा सा होगा। यहाँ पे इस तरह का बड़ा वॉल्यूम नहीं होगा, इस तरह छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ अगर कोई ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से बाय जाएगी प्राइस। पहला टीपी ये होगा, ये ब्रेक होता है अगर, तो फिर यहाँ तक चली जाएगी, ठीक हो गया। और अगर ये डाउन साइड का जो एरिया है, अगर प्राइस आज इसको ब्रेक कर देती है, इस वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जनरेट कर दी है, और अभी ये जो इक्वल लोज बनाए प्राइस ने, ये भी एक साइन है कि प्राइस अनकरीब जो है वो इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अब करती है या नहीं करती वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, ये एक प्रॉपर पैटर्न बनाए जा रहे हैं कि जी आप बाय कर लो, आ जाओ। क्योंकि जो रिटेलर्स हैं ना, उनको ये डोजियां चोजियां पढ़ा दी गई हैं, और ये सिंपल कैंडल्स पढ़ा दी गई हैं, बस ये बने आप बाय कर लो। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मेरे भाई पहला टीपी ये बन जाएगा, और उसके बाद अगर आप लिक्विडिटी एरिया फाइंड करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे। जैसे ये छोटा सा स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग बना हुआ है, तो ये वाला जो है ये बेस्ट लिक्विडिटी एरिया 1,07,000 का। सो मैं इस एरिया का वेट कर रहा हूं कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करे और इस लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करके फिर मुझे कोई ट्रेड दे बाय की, तो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह, मजे की ट्रेड बनेगी, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।